हम हर साल बांध पे काम करवा रहे हैं। पिछला बार भी काम हुआ था, 2020 में भी काम हुआ, 21 में भी काम हुआ था। 21 में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बुलाया था और वहाँ से लेके यहाँ तक काम हुआ था। आपने भी देखा या कवरेज कीजिएगा, देखिए काम हुआ था। कहीं कहीं ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में सब काम हो जाए। फिर इस बार भी काम होने वाला है, काम होता है, सब टेंडर के प्रक्रिया में है, सब काम होने वाला है। लेकिन जहाँ बांध टूटना चाहिए था, जहाँ मेरी कमज़ोर वीक पॉइंट है, वहाँ बांध नहीं टूटा। और जहाँ मेरी वीक पॉइंट नहीं है, जहाँ बांध टूटने की कोई संभावना नहीं, कोई पानी का कोई प्रेशर नहीं था, वहाँ बांध टूटा। किसके लापरवाही से टूटा है, क्यों टूटा है, कि तोड़ दिया गया है, कि क्या हुआ, ये जांच का विषय है। और मैं इसको जांच कराऊंगा और इसके दोषी जो भी होंगे उसको मैं नहीं बख्शूंगा। आप देख रहे हैं दलार्ज की टीम बंजरिया और शीतलपुर जो छरका बांध टूटा हुआ था वहाँ पर पहुँची हुई है और पूरी वास्तविक स्थिति दिखाया था, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था विशाल गौरव के माध्यम से। अभी पूरी पदाधिकारी की टीम मौजूद है, विधायक भी आ चुके हैं और माननीय डीएम साहब भी आ चुके हैं। पूरी तरह से देखा गया कि पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बहरहाल अब आम जनता भी से हम लोगों ने बात की कैसे यहाँ आम जनता भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अब क्या कुछ विधायक कहते हैं, क्या उनकी टिक्का टिप्पणी होती है, उनसे पहली बार बात हुआ, उन्होंने क्या कुछ वास्तविकता बताई, आइए हम जानते हैं। हमें बहुत सारा चीज़ देखे के मिलता है, अधिकारी लोग का लापरवाही देखे के मिलता है। और जब बांध के रिसाव होते रहे वो समय देखल गया कि अधिकारी भी आई लो, लेकिन देखलस लो, लेकिन खाना पूर्ति करके चल गई लो। देखिए, हमको जो जानकारी और सूचना यहाँ के लोगों से है, काम हो रहा था, रिसाव था, तो यहाँ की जानकारी हम तो बात किए थे अधिकारियों से, तो वो लोग बोला कि सर काम स्टार्ट है, काम हो भी रहा था। क्या जी सच्चाई तो ये फिर काम शायद कंप्लीट हो गया या अधूरा रहा, यहाँ झगड़ा झंझट हुआ कर्मचारी के साथ किसी से ना, उस रोज जो है सो वो लोग भर और के इधर से चले गए। हाँ, मैंने ऐसा ही कुछ हमको सूचना जो मिली, भर दिए। उसके बाद क्या उसके बाद रिसाव था। सुबह में लोग देखा कि ज़्यादा रिसाव है, हमको लोग फ़ोन किया, मैंने तत्काल डीएम साहब को, डीडीसी साहब को या अन्य पदाधिकारियों को जो भी इससे रिलेटेड है सबको फ़ोन किया। तब तक यहाँ मजरा भीड़ भर था, हम थे नहीं, हम रहते तो लोग आता अपना डर से। पदाधिकारी जल संसाधन के नहीं आ रहा था कि लोग फिर लोग मारेगा हमको, इधर 4-5 किलोमीटर दूर में कहीं छिपा हुआ था। फिर अपने लड़का लोगों को, राजू जी वगैरह या जितेंद्र जी या लाल बाबू जो भी यहाँ लोग था, सभी को मैंने बोला कि गाड़ी लेके जाओ, तुम लोग पदाधिकारी को लेके आओ। तो ये लोग गया, जाके पदाधिकारी को लेके आया, उसके बाद शायद काम स्टार्ट हुआ। यही घटना है। और जहाँ हमको तो नहीं लग रहा है कि वहाँ जो स्थिति थी, जो ग्रामीण बता रहे थे जो स्थिति है, वहाँ बांध टूटने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब आपदा मान सकता नहीं करेंगे। अब वो क्या संभावना वहाँ था नहीं, वहाँ पानी का भी प्रेशर नहीं था, क्योंकि इसके पहले उससे भी ज़्यादा प्रेशर था तो बांध नहीं टूटा। आखिर क्या वजह है तो जांच का विषय है, इसको हम लोग जांच करवाएंगे। विधायक जी राव एगो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा होता कि बांध टूटी तो हम एक जिम्मेदारी लें, जब तक हम जीते तब तक ले कहल जाओ कि हम बांध ना टूटे दें, लेकिन बांध टूट गई। क्या कहे? हम हर साल बांध पे काम करवा रहे हैं। पिछला बार भी काम हुआ था, 2020 में भी काम हुआ, 21 में भी काम हुआ था। 21 में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बुलाया था और वहाँ से लेके यहाँ तक काम हुआ था। आपने भी देखा या कवरेज कीजिएगा, देखिए काम हुआ था। कहीं कहीं ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में सब काम हो जाए। फिर इस बार भी काम होने वाला है, काम होता है, सब टेंडर के प्रक्रिया में है, सब काम होने वाला है। लेकिन जहाँ बांध टूटना चाहिए था, जहाँ मेरी कमज़ोर वीक पॉइंट है, वहाँ बांध नहीं टूटा। और जहाँ मेरी वीक पॉइंट नहीं है, जहाँ बांध टूटने की कोई संभावना नहीं, कोई पानी का कोई प्रेशर नहीं था, वहाँ बांध टूटा। किसके लापरवाही से टूटा है, क्यों टूटा है, कि तोड़ दिया गया है, कि क्या हुआ, ये जांच का विषय है। और मैं इसको जांच कराऊंगा और इसके दोषी जो भी होंगे उसको मैं नहीं बख्शूंगा। बहुत सारा सांसद साहब यानी पूर्व विधायक मंजीत सिंह भी आए रही, कहता नहीं कि हम जाँच कराएं, ठीक बार वह जाँच कराएं, लेकिन आम जनता पिसती है, आम जनता का फसल बहुत ज़्यादा नुकसान भइल बटे, एक मुआवजा के दी। ये तो मुआवजा हम लोग दिलवाएंगे। जितना यहाँ अभी क्षतिपूर्त, जितना बर्बाद हुआ है फसल, यहाँ डीडीसी साहब है, सुन रहे हैं, ये लोग अपना समीक्षा मीटिंग करेगा, सभी बैठ के। जितना भी अभी बाढ़ से ग्रसित लोग हुआ है, सभी को एक एक घर को मुआवजा मिलेगा। जितना लोगों का फसल क्षति हुआ है, सभी को मुआवजा दिलवाना मेरा काम है। विधायक जी, एगो चीज़ देखनी है कि अभी पूरा बिहार में डेंगू के लेके हाई अलर्ट पर बाटे
अब तो महामारी के रूप ली। एक तो बाढ़ के समस्या से लोग परेशान बाटे, लेकिन कोनो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी डॉक्टर दिखाई नहीं देखिए अभी साढ़े टीम अभी पहुंच रही है। हमको बात हुई है डीएम साहब से भी, सचिव से भी, सभी लोग अभी 5 मिनट में यहाँ पहुंचने वाले आ रहे हैं लोग। इसी सब का व्यवस्था करने के लिए सब लोग देखेगा क्या व्यवस्था बन सकता है। आज से कल तक हम लोग व्यवस्था करेंगे महामारी से बचने के लिए, कैसे महामारी से हम लोग बचें। और दूसरा कोई क्या टिप्पणी करता है, मुझे किसी के टिप्पणी पे नहीं जाना है और न किसी के टिप्पणी के बारे में आप हमसे पूछिए। मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं आगे जनता का सेवक हूँ, मैं उसके हर दुख सुख में हूँ। मैं यहाँ था नहीं, मैं बाहर था, मेरे पार्टी का अधिवेशन था, मैं कारणवश यहाँ नहीं था। मैं आज आया हूँ, आते आते मैं यहाँ पे आया हूँ। बाकी मेरा टोटल टीम लगा हुआ था, सारे पदाधिकारी लोग भी लगे हुए थे। सारे पदाधिकारी, ये पहला बार हुआ है बैकुंठपुर में या कहीं भी कि आज बांध टूटा कल होके उसका मतलब कि रिपेयरिंग हुआ, रोड चालू हो गया, चाहे रिंग रोड चालू हो। तो ये पहली बार हुआ है। तो कहीं ना कहीं पदाधिकारियों की तत्परता से, मेरे तत्परता से, हमारे यहाँ के ग्रामीणों की तत्परता से, यहाँ की जनता जनार्दन के तत्परता से, यहाँ के नौजवानों की तत्परता से हुआ है। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने पूरे गाँव को बचाया और पूरे इलाका को बचा लिया, नहीं तो इससे भी भयंकर रूप लेता।